क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, तो ऑटो साइलेंट मोड की कुछ आप एप्लीकेशन एक्सेस कर रहे हो फुल स्क्रीन में, और आपको कुछ फॉर एग्जांपल एंटीवायरस बैकएंड में रन हो रहा है या कुछ अलर्ट आ रहा है या पॉपअप आ रहा है, तो वो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो बैकएंड में प्रोसेस होगा विदाउट द एनी डिस्टर्बेंस। ट्रैकर क्लीनर कि कुछ एप्लीकेशन के थ्रू कुछ ट्रैकर या इंटरनेट ट्रैक कुछ स्टोर हुआ है या सिस्टम रजिस्ट्री या कुछ हिडन फाइल्स में, तो आप सारे चेक करके क्लीन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके विंडोज रिसेंट डॉक्यूमेंट है, कुछ विंडोज मीडिया प्लेयर है या कोई भी एप्लीकेशन रहेगा उसके थ्रू, कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू कुछ एक्टिविटी ट्रेस या इंटरनेट ट्रैक कर रहा है या स्टोर है, तो आप क्लियर कर सकते हो स्टार्ट क्लीनिंग पे, चेकआउट पे क्लीनिंग पे क्लिक करके। हाइजेक रिस्टोर कि कुछ आपकी ब्राउजिंग सेटिंग है या कुछ आपकी एप्लीकेशन की कुछ पर्टिकुलर सेटिंग है जो आपको रिस्टोर करना है। फॉर एग्जांपल जैसे सर्च इंजन है, कभी कभी आप मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देते हो तो सर्च पेज आपका चेंज हो जाता है, तो अगर आपको रिस्टोर करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड रिस्टोर नाउ, तो आपका जो प्रीवियस वाला जो सर्च इंजन रहेगा, सर्च पेज रहेगा, वो इनेबल हो जाएगा, या फिर आप चेक कॉल करके भी आप कर सकते हो। सिस्टम एक्सप्लोरर तो एक ऐसा यूजफुल टूल है, फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम में कितनी प्रोसेस रनिंग है, कौन कौन सा प्रोसेस रनिंग है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो इजीली कि कौन से पाथ पे। फॉर एग्जांपल हम चेक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, तो माइक्रोसॉफ्ट एज का EXE है, उसका डिस्क्रिप्शन पब्लिशर कौन सा है, कौन सा पार्ट है, कौन सा वर्जन है, कौन सा कॉपीराइट है, तो आप ये इजीली चेक कर सकते हो। जैसे ये है क्विक एंटीवायरस, तो ये ब्राउज़र सैंडबॉक्स से प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग है, कौन सा EXE है और कौन कौन सा वर्जन है और कौन सा पब्लिशर है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो प्रोसेस का। एक IBHO के भी है, इंटरनेट एज के रिगार्डिंग टूल भी है, आई टूल्स। एक्टिव एक्स कंट्रोल अगर आपने कोई इंस्टॉल किया हुआ है तो वो भी है। होस्ट LSP, TCP, माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है नेटवर्क रिलेटेड, मतलब फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ भी है और TCP UDP भी है, आप चेक कर सकते हो। स्टार्टअप प्रोग्राम की आपका सिस्टम स्टार्ट होते हैं कि कौन कौन सा EXE स्टार्ट होगा, वो स्टार्टअप EXE भी आप चेक कर सकते हो। आई सेटिंग, इंटरनेट एज ब्राउजिंग में आपका पेज URL कौन सा है, डिफॉल्ट सर्च URL कौन सा है, लोकल पेज कौन सा है, नेविगेट, ये जस्ट आप चेक कर सकते हो ब्राउजिंग। एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन, ये आपका एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन क्या क्या है आप चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये UDP, ये सिस्टम का IP है, UDP कनेक्शन है। कुछ भी आप एस्टेब्लिश कनेक्शन रहेगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। एक्टिव नेटवर्क कनेक्शन के रिगार्डिंग आपको रिमूव करना है तो भी आप इजीली रिमूव कर सकते हो। गेम बूस्टर की आपको कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अनइंटरप्टेड ड्यूरिंग द गेमिंग, जब आप गेम एप्लीकेशन रन करते हो तब आपको कोई इंटरप्ट के बिना, मतलब कुछ दूसरे अलर्ट या पॉपअप के बिना आपको अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड करेगा, प्लस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। सो इसके थ्रू आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन सेटिंग, ये सेटिंग है जस्ट ऑटोमेटिक अपडेट कि आपका एंटीवायरस किसके थ्रू अपडेट हो। फॉर एग्जांपल अभी डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट आप मैनुअल पाथ भी दे सकते हो, और कॉपी अपडेट फाइल टू स्पेसिफाई लोकेशन की कौन से लोकेशन पे अपडेट फाइल होगा, वो भी आपको प्रोवाइड करेगा। नोटिफाई मी व्हेन अपग्रेड इज अवेलेबल, या ऑटोमेटिकली डाउनलोड द अपग्रेड, ये आपका क्विक हिल का जो अगर लेटेस्ट वर्जन आता है तो आपको नोटिफाई करेगा, और उसके बाद कि मतलब ये अपग्रेड अवेलेबल है, आप अपग्रेड कर लो ऐसा, या आप ऑटोमेटिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। व्यू क्वारंटाइन लिस्ट के, आपका कोई एप्लीकेशन है वो क्वारंटाइन हुआ है तो उसमें आपको फाइल नेम, लोकेशन, स्टेटस क्या है, मतलब रिपेयर किया, डिलीट किया, क्वारंटाइन
ऑन वायरस नेम और सबमिटेड, कि आपको सबमिट के लिए जस्ट क्लिक ऑन एंड सबमिट फॉर द एनालिसिस, तो वो ऑटोमेटिक एनालिसिस के लिए सबमिट करेगा। या आपको कुछ एप्लीकेशन चेक करना है तो जस्ट क्लिक ऑन दैट, और आप ऐड भी कर सकते हो कि ये फाइल क्वारंटाइन हो जाए ऐसा। रिपोर्ट सेटिंग, ये आपको डिलीट रिपोर्ट्स आफ्टर कितने दिन के बाद डिलीट होनी चाहिए रिपोर्ट्स, इसका पर्टिकुलर रिपोर्ट सेटिंग का फीचर्स दिया हुआ है। रिपोर्ट स्टेटिस्टिक, सबमिट द वायरस डिटेक्शन स्टेटिस्टिक टू रिसर्च सेंटर, कि अगर आपको सिस्टम में कुछ डिटेक्ट हुआ है और उसका काउंट हमारे मतलब आपके सिस्टम में से कोई ये जो क्विकहिल का क्लाउड रिसर्च सेंटर रहेगा, वहाँ पे आपको वो नंबर ऑफ अटैक्स और प्रोटेक्शन आपको शेयर करना है तो आप कर सकते हो। रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग की, अगर आपको कुछ सिस्टम पे जो डिफॉल्ट सेटिंग रहते हैं वो आपको करना है ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट, तो आप कर सकते हो। पासवर्ड प्रोटेक्शन की, अगर आप ये जनरली फॉर एग्जांपल अभी हम एक्सेस कर रहे हैं, बट अगर कोई एंटीवायरस इजीली एक्सेस ना कर पाए और चेंज ना कर पाए, इसके लिए आप एंटीवायरस पॉपअप भी इनेबल कर सकते हो। जस्ट आई एम क्रिएटिंग द पासवर्ड प्रोटेक्शन, मैंने पासवर्ड क्रिएट किया, इनेबल सेव मोड प्रोटेक्शन सेव चेंजेस, ठीक है। अभी हम एंटीवायरस क्लोज कर कैसे पॉपअप करेगा मैं आपको शो कर दूँ। जस्ट हम एंटीवायरस ओपन कर रहे हैं, सेटिंग फॉर एग्जांपल हम कुछ प्रोटेक्शन चेंज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेट्स से एक्सटर्नल ड्राइव, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड पॉपअप देगा कि आपको पासवर्ड क्या है, आप एंटर करो, उसके बाद ही आपको वो चेंजेस करने देगा। सिक्योरिटी अपडेट्स, सो जस्ट आई एम एंटरिंग माय पासवर्ड, अगर आपको कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड अलर्ट्स रहेगा वो आपको शेयर करेगा। इंटरनेट सेटिंग की, अगर आपको ये एंटीवायरस के थ्रू एंटीवायरस को इंटरनेट कैसे मिले, फॉर एग्जांपल फॉर अपडेट, और तो उसके लिए आप बाय डिफॉल्ट सिस्टम अगर गेटवे मोड में रहा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, बट अगर आपने प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि प्रॉक्सी के थ्रू इंटरनेट मिलेगा, तो आप एचटीटीपी प्रॉक्सी या सॉक के रिलेटेड प्रॉक्सी सर्वर आप मेंशन कर सकते हो, पोर्ट और यूजर नेम पासवर्ड मेंशन कर आप इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हो एप्लीकेशन को, तो क्या है कि वो इजीली आपका एंटीवायरस अपडेट हो जाए। सेल्फ प्रोटेक्शन, it protects a product from the installation file service process and settings, so recommended to keep on protection against the any attacking including the ransomware, तो ये बेटर रहेगा कि आप ऑलवेज ऑन रखो। क्रिएट इमरजेंसी डिस्क, तो ये तब यूज होता है कि फॉर एग्जांपल आपके कोई सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है, बट आपको कुछ वो सिस्टम को स्कैन करना है, तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो। आपके डाउनलोड इमरजेंसी पैकेज टूल, उसको एक्सट्रैक्ट करके एंटर द एक्सट्रैक्ट पैकेज फोल्डर पाथ एंड नेम, तो आपको उसको ब्राउज करना है, उसके बाद आप इमरजेंसी डिस्क क्रिएट करके आप वो सिस्टम को स्कैन कर सकते हो। You can import export the setting or files in case of the reinstallation of Quickhill, you can, तो अगर आपको import export करना है आपका सेटिंग्स तो भी आप कर सकते हो, अगर आपने कुछ फाइल कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है और फिर आपको अनइंस्टॉल करना पड़ रहा है या अनइंस्टॉल हो गया है, तो आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हो। मोर प्रोडक्ट गाइड, सो यहाँ पे आपको पूरा मैनुअल मिल जाएगा एंटीवायरस के रिगार्डिंग। रिपोर्ट्स, यहाँ पे पूरा रिपोर्ट्स मिलेगा कि स्कैनर आपने स्कैन किया, वायरस स्कैन, ईमेल प्रोटेक्शन स्कैन, स्केड्यूलर के आपने जब जब स्केड्यूल किया उस हिसाब से उसका रिपोर्ट मिलेगा। बिहेवियर, रैंसमवेयर, क्विक अपडेट, जी ये देखो क्विक अपडेट का ऐसे इंफॉर्मेशन आएगा कि रिपोर्ट फॉर डेट एंड टाइम, वर्जन, वायरस डेटाबेस, फ्रॉम वर्जन टू वायरस डेटाबेस टू दिस डेटाबेस, memory scan, phishing protection registry, boot time scanner, anti-malware, started
टाइम, फिनिश टाइम, malware detected, files detected, folder registry, firewall protection, parent control, IDC, IDS, IPC, browser, PC to mobile scan, vulnerability scan, सेफ बैंकिंग, एंटी की लॉगर, वेब प्रोटेक्शन, जैम बूस्टर या वाईफाई स्कैनर, सारे के आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगे इजीली। सबमिट सिस्टम इंफॉर्मेशन की, अगर आपके कुछ पर्टिकुलर आप को मतलब सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल है जो आपको क्रिएट करेगा रिपोर्ट रिगार्डिंग द नॉन वायरसेस या ट्रोजन एडवेट रहेगा उसके रिगार्डिंग एक जनरेट करेगा एक फाइल, तो वो ट्रेस कर पाएंगे उस फाइल के थ्रू इजीली। यहाँ पे आपको सपोर्ट के रिगार्डिंग आप कांटेक्ट कर सकते हो, वेब सपोर्ट, ईमेल, चैट या रिमोट सपोर्ट के रिगार्डिंग। इस वीडियो में हमने आपको क्विकली डाउनलोड करने से, इंस्टॉल करने से, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और सारे प्रोटेक्शन के बारे में आपको इस वीडियो में गाइड किया है, और आप इजीली चेक कर सकते हो कि कैसे करना है इस वीडियो के थ्रू। और आपका यूज़र मैनुअल भी आपके एंटीवायरस के जस्ट राइट क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा, अगर आपको डीपली आपको एंटीवायरस के रिगार्डिंग कुछ लर्न करना है या डिप्लॉय करना है। जस्ट क्लिक ऑन द प्रोडक्ट गाइड, तो आप इजीली एक यूज़र मैनुअल रहेगा वो आप इजीली चेक कर सकते हो कि स्टार्ट कैसे करना है, रीएक्टिवेशन रिन्यू कैसे करना है, स्कैन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सारे फीचर्स के बारे में आप यहाँ से सीख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।